गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। कितना प्यारा बच्चा है। मुझे सोया चाप चाहिए। हमारे यहाँ सोया चाप नहीं मिलती बेटे। अच्छा तो फिर बटर दे दीजिए। हम बटर भी नहीं रखते बेटे। तो फिर सोया सॉस तो होगा ना? नहीं, सोया सॉस भी नहीं है। लगता है इस दुकान में कुछ भी नहीं मिलता। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि ये मछली की दुकान है? पहले आज रात के डिनर की शॉपिंग करेंगे। ठीक है। हेलो आंटी, आप मुझे ऊपर का वो शिनचैन, अभी चोकोबार खाने का वक्त नहीं है। ये चलेगा, ये ले लेती हूँ। और ये भी, और ये भी, ये सबसे भी, और ये भी। ये देखो, इन सब का मिलाकर इतना ही खर्चा हुआ। आज हमें बजट का पूरी तरह ख्याल रखना होगा, तो शिनचैन तुम बस एक ही स्नैक खरीद सकते हो। एक ही? कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। हमें एक पैकेट बेबी डायपर खरीदना है और एक पैकेट टॉयलेट पेपर। मिर्ची, अब और क्या खरीदना बाकी है? शिनचैन! ओए होए, मैंने अपना स्नैक चुन लिया है। नहीं, ये स्नैक तुम बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो। लेकिन बस एक ही तो लेना है ना। नहीं, कुछ और चुन लो। आपने मुझे बताया। क्या है? हाँ, ये क्या है? मुझे ये दिखाई दिया तो मैंने ले लिया। क्या शिनचैन, तुमने हमें बिना बताए इसे शॉपिंग बैग में डाल दिया? माँ, मैंने बिना पूछे नहीं डाला, चुपके से डाला है। एक ही बात है शिनचैन। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी वजह से सारे पैसे खर्च। Dear So in the video that we have seen, so basically इतना तो थोड़ा उसके बिहेवियर से आइडिया आ गया होगा कि how exactly consumer is acting and how exactly customer is acting, right? और exactly consumer भी कौन है and customer भी कौन है, right? दोनों का रोल डिफरेंट है। कभी कस्टमर कंज्यूमर हो भी सकता है, कभी कस्टमर कंज्यूमर नहीं भी हो सकता, कभी कस्टमर ही खुद कंज्यूमर है, राइट? सो ऑल ऑफ द पैटर्न दैट आर easily identified through that video, but still we will just try to see what exactly the difference is कि किन चीज़ों में हम basically इस चीज़ को differentiate कर सकते हैं, right, between the customer and consumer, right? So ये तो हमने देख लिया था शिनचैन का एग्जाम्पल कि जहाँ पे एक में basically her mom is sending her to the for the shopping and list दे दी, पैसा दे दिया, right? So basically he's going to the shop and he just checking the list कि क्या क्या लाना है, देख रहा है, right? So basically the customer in that video itself is a शिनचैन, right? So basically अगर मीनिंग निकाले तो customer is a person who will purchase the good product or service, right? And a consumer is a person who uses the bought goods, products or services. मतलब कस्टमर जो शॉप में जा रहा है वो पेमेंट कर रहा है, राइट? who is a customer, or whenever he brings the things to the home, so जो उसको कंज्यूम कर रहा है, they all are the consumers, right? अगर डिजिटली बात करें, so let's say अगर आपने Amazon से कोई प्रोडक्ट परचेज की, so let's say if you are using your own credit card, your own debit card or net banking to purchase that product, so you are a customer, as well as अगर वो चीज़ आपने खुद के लिए ली, so you are a consumer. बट लेट्स से अगर वही चीज़ आपने अपने फैमिली मेम्बर के लिए, सो बेसिकली दे आर कंज्यूमर्स, राइट? देयर आर डिफरेंट सिनारियोज कि जहाँ पे ये भी है कि अगर आपने वही डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेट्स से आपके पेरेंट के उनसे लिया, सो बेसिकली यू आर जस्ट यूजिंग देयर अकाउंट, यू आर यूजिंग द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सो वहाँ से आप परचेस कर रहे हैं, सो एक्चुअली दे आर पेइंग, राइट? So in that case they are customers, but वो product आपने ली अपने लिए, so you are making the
कंज्यूमर्स, राइट। सो बहुत सारा सिनारियोस है, सो एटलीस्ट आपको इतना पता चल जाएगा कि कौन खरीद रहा है और कौन उसको यूज कर रहा है, राइट। एज सिंपल एज दैट. Second, that is a type. So a customer can be organization, individual, right? Or a business that buys products or service. उसमें आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है कस्टमर, वो तो हमने देख लिया. एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, राइट. लेट्स से मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ, लेट्स से आई एम मेकिंग अ कार, राइट. सो वो कार के लिए मुझे स्टील चाहिए. सो मैं भी वही चीज़ मेरे बिजनेस या मेरा फर्म वो कहीं पे खरीदने जाएगा, राइट. सो आई एम as a business owner who wants such products to make my product, right. So मैं जा रहा हूँ किसी और के पास खरीदने. So in that case I will become a customer, right. जैसे मान लो स्विगी हो गया, तो स्विगी पे भी सर्विसेज चल रही है, राइट, कि जहाँ पे आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, राइट. तो बेसिकली स्विगी गाय दे आर गोइंग टू द होटल्स एंड दे आर जस्ट पिकिंग अप द फूड फॉर यू, राइट. सो दोनों बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे स्विगी पे, कि जो ऑनलाइन है आपका, जो बेसिकली होटल से लेके आपको दे रहे हैं, राइट. एंड अगेन सेकंड बिजनेस जो है होटल्स, कि जहाँ से एक्चुअली फूड आ रहा है, राइट. सो ये सारे साइकिल्स वी विल सी बेसिकली B2B, B2G, B2C, राइट. ये सारे बिजनेस टू कंज्यूमर्स, बिजनेस टू गवर्नमेंट, एग्जैक्टली क्या चीज़ है, विल जस्ट कवर अप इन वन ऑफ द वीडियो, राइट. सो इतना यहाँ से पता चल रहा है कि किस टाइप का कस्टमर हम किसको बोलेंगे, राइट. सो आई वाज जस्ट गिविंग वन एग्जांपल फॉर द बिजनेस, कि जहाँ पे आपको पता चल जाए कि बिजनेस भी एक कस्टमर हो सकता है, राइट. एंड इन अदर हैंड अ कंज्यूमर कैन बी अ फैमिली और इंडिविजुअल ग्रुप. ये सारी चीज़ हमने देख ही ली, राइट, कि जो बेसिकली वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, वो सर्विसेज यूज़ कर रहा है, राइट. बेसिकली वो परचेस नहीं कर रहा है, राइट. सो इतना डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. नाउ द पर्पस. सो पर्पस आपका हो गया द कंज्यूमर परचेज, आपका जो पर्पस होता है, एंड कस्टमर पर्पस होता है, दे बोथ आर डिफरेंट. कंज्यूमर का पर्पस ये होता है कि बेसिकली वो उसको कंज्यूम करेगा, इसीलिए वो चीज़ खरीदवा रहा है. एंड कस्टमर का जो पर्पस होगा बेसिकली हु आर जस्ट fulfilling the needs of the family or who are fulfilling the needs of a business or individual, right. So दोनों के purposes जो हैं they all are different. एक को consume करना है और एक को लाके देना है, right. So it depends how greatly they are connected to each other. So each and every time the purpose will be fulfilled, right. कई बार होता है कि हमारी नीड है, या कई कबार ये भी होता है कि हमारे नीड नहीं है, तब भी हम चीज़ें मांगते रहते हैं, राइट. आई एम हैविंग लेट्स से अ वन बाइक और माय डिमांड इज़ कि मुझे कार चाहिए, राइट. मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए. सो बेसिकली एट द एंड आई विल बी यूजिंग, सो आई एम अ कंज्यूमर, बट वो खरीद के लाके कौन देगा, राइट. थिंग इज दैट अगर मैं खुद खरीद सकता हूँ, सो आई एम अ कस्टमर, और कोई मुझे लाके खरीद के देगा, राइट, बेसिकली पेरेंट्स और समवन एल्स, सो दे विल बिकम अ कस्टमर. बट दोनों के बीच में ये समझना ज़रूरी है कि हाउ मच दे नो ईच अदर, हाउ मच दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर. ये समझे कि नीड है या नहीं है, इट इज़ जस्ट अ इन्फ्लुएंस, राइट. सो लॉट ऑफ कनेक्टिविटी इज कनेक्टेड बिहाइंड द पर्पस. नेक्स्ट हो गया आपका पेमेंट, राइट. सो अ कंज्यूमर कैन चूज और नॉट मेक अ मॉनिटरी पेमेंट टू एक्वायर द गुड एंड सर्विसेज. मतलब मुझे चीज़ चाहिए, मैं पेमेंट नहीं करूँगा, राइट. कई बार आपने देखा होगा, लेट्स से एक फ्रेंड का ग्रुप जा रहा है, राइट. अपनी फ्रेंड की बात कर लेते हैं, तो उसमें यही चीज़ होती है कि 5 फ्रेंड हैं, 5 बंदे हैं, तो 4 लोग ऐसे ही होंगे जो कभी पेमेंट ही नहीं करेंगे. सो दे आर कंज्यूमर्स. एक जो होगा उसको हर बार पेमेंट करना ही पड़ेगा, सो जिसके पास पैसे होंगे. सो एट दैट टाइम ही इज़ बिकमिंग अ कस्टमर, राइट. सो कस्टमर को ऑलवेज पेमेंट करनी ही पड़ेगी जो चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा है या सर्विसेज एक्वायर कर रहा है, राइट. सो दैट इज़ अ डिफरेंस कि पेमेंट के टर्म में दोनों में क्या इम्पैक्ट आ रही है. नेक्स्ट दैट इज़ अ टारगेटेड ग्रुप. सो वो भी हमने समझ लिया, इट कैन बी इंडिविजुअल और कंपनी फॉर द कस्टमर, ये चीज़ हमने देख ही ली, राइट. और इट मे बी इंडिविजुअल फैमिली ग्रुप फॉर द कंज्यूमर्स, राइट. सो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि एग्जैक्टली
what are the pattern of a consumer and a customer. Now the important role is exactly how do I know if customers or consumers are driving the sales, right? ये तो हो गई लेने की बात है, कौन लेके दे रहा है या कौन पैसा खर्च रहा है, बट आई थिंक एट द अदर साइड कि जहाँ पे ये प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल्स किस पे डिपेंड होगी, राइट? जो खरीद के दे रहा है दैट इज कस्टमर उस पे, या जो उसको यूज कर रहा है दैट इज अ कंज्यूमर उस पे, राइट? सो just pause the video for 2-3 seconds and you can also write down in the comment section कौन उसको ड्राइव कर रहा है, कंपनी को किससे ज़्यादा फायदा हो रहा है. Okay, so just से कंपनी सोचेगी basically there are some of the parameters based on that they can just make some conclusions कि जहाँ पे analyzing the sales data, conducting the customer surveys, using of the website analytics, monitoring the social media and looking at the customer retention, right? So on the screen you are seeing the Venn diagram कि जहाँ पे customers भी हैं, consumers भी हैं, दोनों का एंड हो रहा है दैट इज कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, राइट? सो बहुत सारे सिनारियो में दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट? सो फर्स्ट चेक कर लेते हैं बेसिकली हाउ एग्जैक्टली दे एनालाइज द सेल्स डेटा, राइट? सो बेसिकली जो भी आपकी प्रोडक्ट थी या सर्विसेज थी तो बेसिकली उसका एक सेल्स हुआ, राइट? सो बाय एग्जामिनिंग योर सेल्स डेटा वी कैन आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट और सर्विसेज आर सेलिंग द मोस्ट, राइट? लेट्स से मेरे पास एक बिजनेस है कि जहाँ पे मैं 10 फ़ोन बना रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी के, और जिसमें मुझे पता है कि कोई 1 या 2 या 3 फ़ोन ऐसे हैं विच आर सेलिंग द मोस्ट, राइट? उसका रीज़न बहुत सारा हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकती है उसका रीज़न, या क्वालिटी भी हो सकती है, राइट? उसके फीचर्स भी हो सकते हैं, राइट? सो दैट व्हाट आई नीड टू एनालाइज कि एग्जैक्टली कि मेरी जो प्रोडक्ट सेल हुई इतने सारे प्रोडक्ट्स में से तो कौन सी ज़्यादा सेल क्यों हुई, राइट? सो यू हैव टू कलेक्ट द डेटा एंड यू हैव टू डू द रिसर्च एंड एनालिसिस कि किस वजह से हमारा सेल्स बढ़ा. नाउ दैट इज वन मोर एग्जांपल कि हम ऐसा भी नहीं कह सकते लेट्स से 1 महीने में मेरे 1-2 फ़ोन की सेलिंग इतनी बढ़ गई, सो कैन वी से दैट कि वही एक अच्छा प्रोडक्ट है, राइट? So that is not possible. So we have to see the consumer behavior. Let's say पूरे साल का मैंने डेटा निकाला, so वो शायद कुछ डिफरेंट आया, राइट? जो मेरा ऐसा फ़ोन था जो पहले महीने में उसकी कोई बिकाई नहीं हुई, राइट? दैट इज़ नॉट बीइंग यूज बाय द कस्टमर्स, बट ग्रेजुअली सेकेंड क्वार्टर में या थर्ड क्वार्टर में उसकी इतनी सेल बढ़ गई कंपेयर टू द 2 फोन्स, राइट? सो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा. यू हैव टू डू द एनालिसिस, then and then only you can read the consumer behavior, right? So ये हमारा हो गया that is a analyzing the sales data. Second that is a conducting the customer service, right? So customer service है वो बहुत सारे ways से collect किए जा सकते हैं, right? ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, आप शॉप में गए, right? कोई फॉर्म आपको भरवा लिया, they are doing the service, या तो फिर कुछ टैबलेट वहाँ पे रख दिया ऑनलाइन, सीधा जाके वो आपको बोलेंगे, राइट? इफ़ यू गो टू द पैंटालून्स तो वहाँ पे क्या होता है कि एट द एंड दे आर गिविंग यू टू गिव द कस्टमर फीडबैक. सो वहाँ पे आप देख यू विल जस्ट डू द टिक मार्क कि मुझे यहाँ की प्रोडक्ट अच्छी लगी, मुझे सर्विस अच्छी लगी, ये उसकी कॉस्टिंग अच्छी लगी, या तो फिर लेट्स से कोई मैंने एक शर्ट लिया तो उसका मुझे मटेरियल पसंद आया, राइट? सो लॉट आर द पैरामीटर्स आर देयर टू कलेक्ट द फीडबैक एंड बेस्ड ऑन दैट सर्विस एंड फीडबैक एग्जैक्टली दे आर डूइंग द एनालिसिस कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए और हम क्या वही चीज़ बना रहे हैं, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट. या तो ऐसा है कि कस्टमर को जो चाहिए वो हम एग्जैक्ट क्या उसको दे पा रहे हैं, और डू वी नीड सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, या तो फिर ऐसे कोई चीज़ कस्टमर डिमांड कर रहा है, कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे पास है ही नहीं, राइट? सो दे ऑल विल बी क्लब टुगेदर to give your team, your company
एज अ गुड इनपुट्स, राइट। सो ये हो गया हमारा एक कस्टमर सर्वे जिससे हमें सारी चीज़ पता चलती है। नाउ थर्ड दैट इज अ यूजिंग ऑफ द वेबसाइट एनालिटिक्स, राइट। सो वेबसाइट एनालिटिक्स में भी क्या होगा कि आपने कोई वेबसाइट बना ली, सो फर्स्ट थिंग इज दैट कि वो वेबसाइट पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, राइट, कितने लोग वो वेबसाइट पे आ रहे हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ यूजर्स दे आर जस्ट कनेक्टिंग टू दर वेबसाइट एंड हाउ मच दे आर यूजिंग दर वेबसाइट, और वो वेबसाइट पे से प्रोडक्ट्स वो लोग खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, राइट। सो ऑल द स्टैटिस्टिक कैन बी डन थ्रू द वेबसाइट एनालिटिक्स, राइट। अमेजोन है तो लोग अमेजोन पे आते हैं, राइट। सो एक दिन में लेट्स से 1 लाख यूजर्स आए, राइट। सो आपको एक नेटवर्क ट्रैफिक से इतना पता चलेगा कि 1 लाख यूजर्स हैं, दे आर विजिटिंग द वेबसाइट। अब दूसरा होता है कि 1 लाख ने विजिट की, उसमें से 50,000 ऐसे हैं जो 1 घंटे पर अमेजोन पे चीज़ें देखते रहते हैं, राइट। सो दे आर डूइंग द स्टडीज़ कि कौन सा प्रोडक्ट मैं लूँ, क्या चीज़ लूँ, कौन सी कैटेगरी लूँ, क्या सेल्स चल रही है, किस पर डिस्काउंट चल रहा है, राइट। मुझे दिवाली की शॉपिंग क्या करनी है, राइट, मुझे समर की शॉपिंग क्या करनी है, राइट। सो ये सारी चीज़ हो गई कि वेबसाइट पे आने के बाद हाउ मच एग्जैक्टली दे आर डिटेलिंग इनटू द वेबसाइट, डिटेलिंग इनटू द प्रोडक्ट, राइट। सो ये सारी चीज़ से हमें पता चल सकता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, राइट, और कितनी वो लोग परचेस कर रहे हैं, राइट। सो ऑल द थिंग्स कैन बी मेजर थ्रू द वेबसाइट एनालिटिक्स। नेक्स्ट हो गया आपका मॉनिटरिंग द सोशल मीडिया, कि जहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी, सो मैं क्या करूँगा कि नीचे एक फीडबैक डाल दूँगा या तो रिव्यू कर दूँगा, राइट। सो वहाँ पे क्या होगा, लेट्स से वो प्रोडक्ट में मैं गया, सो फर्स्ट आई विल चेक द रिव्यूज़। जैसे होता है होटल में, जैसे लेट्स से आई वांट टू बुक एनी होटल फ्रॉम द मेक माई ट्रिप, सो व्हाट आई विल डू, आई विल फर्स्ट चेक कि एम्बियंस कैसा है, सर्विसेज कैसी है, उसके बाद आई विल चेक द अदर कस्टमर्स हु हैव ऑलरेडी विजिटेड, उनके फीडबैक्स एंड रिव्यूज़, जहाँ से मुझे पता चलेगा कि उनका स्टाफ बिहेवियर कैसा था, सर्विसेज कैसी थी, एमिनिटीज़ कैसी थी, राइट। सो बेसिकली ये सारी चीज़ भी एक कस्टमर कंज्यूमर भी बिहेव करता है और साइड बाय साइड एक कंपनी भी वही चीज़ को एनालिसिस करती है, राइट। बेसिकली दे आर डूइंग द मॉनिटरिंग। सो बोथ द एंड मॉनिटरिंग इज पॉसिबल। कंज्यूमर उसके फ़ायदे के लिए करता है एंड जो बेसिकली ओनर है वो उसके फ़ायदे के लिए वो चीज़ का डेटा यूज़ करता है, राइट। सो ऑल दे आर वर्किंग टुगेदर। उससे आपको पता भी चलता है कि लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में, बेसिकली आपकी ब्रांडिंग कैसी हो रही है। लेट्स से किसी ने खराब फीडबैक दे दिया कि यहाँ की सर्विस एकदम बेकार थी, दो इट्स अ 5 स्टार होटल बट द स्टाफ बिहेवियर वॉज नॉट गुड, राइट। सो एज अ कंपनी आपका डिसीजन क्या रहेगा। सो आई शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद द स्टाफ कि क्या प्रॉब्लम थी, कस्टमर में कोई दिक्कत थी, क्या हम उसको ठीक कर सकते हैं, राइट। आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है या फिर मैं उसको फायर कर दूँ, राइट। सो दोस आर द थिंग दैट इज़ पॉसिबल। ये भी होता है कि आप कस्टमर्स आर वेरी गुड एंड यू आर जस्ट टेलिंग अ कस्टमर टू गिव सम गुड फीडबैक्स, फोटोग्राफ्स, राइट। सो ये चीज़ से एक इम्पैक्ट जा रही है, राइट। सो लॉट्स ऑफ बिहेवियर टुगेदर वर्क फ्रॉम बोथ हैंड। नाउ दैट इज़ अ लुक एट कस्टमर रिटेंशन, कि जैसे मैंने पहले ही बोला कि हाउ एग्जैक्टली दे आर कमिंग एंड दे आर स्पेंडिंग द टाइम, राइट। दूसरा ये है कि जैसे मैंने एक बार वही चीज़ खरीद ली, अब वापस मैं क्या वही चीज़ खरीदूँगा, राइट। उस होटल में मैंने स्टे कर लिया एक बार, सो क्या मैं वापस वही होटल में जाके स्टे करूँगा, राइट। हाउ एज अ कस्टमर आई एम रिटेनिंग टू द प्रोडक्ट और टू द सर्विस। सो वो सारी चीज़ बेसिकली डिमांड या डिपेंड करती है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा, राइट। इफ़ आई एम अ फ्रेश कस्टमर, सो मैं देखूंगा कि पास्ट के कस्टमर का फीडबैक रिव्यू कैसा रहा, और सेकंड इफ़ आई एम द सेकंड टाइम यूज़र, सो मैं ये देखूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज़ में। थर्ड टाइम अगर मैं उस चीज़ को बाय करने जाऊँगा, सर्विस अवेल करने जाऊँगा, तो क्या मुझे वो चीज़ पसंद आई थी, या तो मैं आई कैन गो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, अ न्यू सर्विस, राइट। सो कस्टमर रिटेंशन कितना है, if as a business you are giving a good quality, very good service, everything is good, fantastic, तो basically customer retention आपका रहेगा ही रहेगा, right।
इफ़ यू हैव यूज सैमसंग फ़ोन वन टाइम, आपका ऑसम एक्सपीरियंस रहा, तो सेकेंड टाइम आप सैमसंग के फ़ोन लेंगे, राइट? सो ऑल द थिंग्स, if we together analyzing the data, customer survey, webs analytics, social media, right, customer retention, ये सारी चीज़ मिला के at least we can have a guess or we can have a proper answer कि exactly who are driving the sales, right? because ऐसा नहीं होना चाहिए कि needs थी consumer की but customer ने उसके लाके नहीं दिए, right? ऐसा भी possible है, या तो फिर कस्टमर ने ऐसी कुछ चीज़ ला के दी जो कंज्यूमर को चाहिए नहीं थी या उसके डिमांड नहीं थी, राइट? सो फ्रॉम कस्टमर एंड कंज्यूमर एंड बोथ द थिंग्स वर्क टुगेदर, और फ्रॉम द कंपनी एंड फ्रॉम द फर्म एंड ऑल द एनालिसिस कम्स टुगेदर, और पूरा एक चेन मिलके आपको एक समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपकी सेल्स कैसी जा रही है, राइट? एंड दैट विल ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन जस्ट 1 वीक डेटा और 1 मंथ डेटा, एंटायरली क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हु इज ड्राइविंग योर सेल्स, राइट? सो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली. इफ़ यू हैव एनीथिंग टू से यू कैन ऑल्सो राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर फर्दर वीडियो यू कैन जस्ट स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.